अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आप सभी जानते हैं कि आज जेके बोपी ने जम्मू और कश्मीर डिवीज़न में बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ का जो एंट्रेंस टेस्ट 2024 का था उसको कंडक्ट किया। अराउंड 29,000 के प्लस बच्चे इस बार एग्ज़ाम में अपियर होने वाले थे। अब कितने बच्चों ने अपियर किया एग्ज़ाम में वो रिज़ल्ट आने के बाद पता चलेगा, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा बच्चे इस बार एग्ज़ाम में थे और आपका पेपर फाइनली यहाँ पर कंक्लूड हो चुका है। पेपर के बारे में बात करेंगे, पेपर की एनालिसिस करेंगे, आंसर कीज़ के बारे में बात करेंगे, कट ऑफ के बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, देख लेते हैं यहाँ पे आज के जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो देखो, पहले तो अगर आपको ये वाला पीडीएफ इन क्वेश्चन पेपर्स की सभी सीरीज़ का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप को मैं डायरेक्टली लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे जाके आप ए सीरीज़, बी, सी एंड डी सीरीज़ चारों सीरीज़ के पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि अभी सी सीरीज़ मैंने अपलोड नहीं किया है, लेकिन 3 सीरीज़ के पेपर्स अब वहाँ पे अपलोडेड है और कुछ टाइम के बाद सी सीरीज़ का भी पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। तो सभी का पीडीएफ आप वहाँ से बिना किसी टेंशन के ले सकते हैं। आंसर कीज़ की अगर मैं बात करूँ तो आंसर कीज़ आपकी जो वो आज शाम 6 बजे के आसपास यहाँ पर रिलीज़ हो जाएंगे। मे बी 5 बजे तक भी यहाँ पे आ सकती हैं। तो जो ही आ जाएंगे आपको हम टेलीग्राम ग्रुप में उनका पीडीएफ फॉरवर्ड करेंगे। ज़रूर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करके रख लेना। तो देखो, अगर हम इस साल के पेपर की बात करेंगे, जिस हिसाब से हमने बहुत सारे बच्चों से पूछा, बहुत सारे बच्चों से हमने पेपर के बारे में पूछा और हमने खुद भी पेपर की एनालिसिस करी, तो पेपर इस बार जो है वो काफ़ी ज़्यादा इजी आया था। अगर हम फिजिक्स की भी बात करेंगे तो फिजिक्स में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन से ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे मैंने आपको कल भी बोला था कि टेंशन मत लो, पेपर की बहुत इजी आ जाएगा। 2024 में भी इसी तरीके का पेपर पूछा गया था, लेकिन 2025 में लास्ट ईयर पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ आया था, उसमें न्यूमेरिकल बहुत क्वेश्चन पूछे थे। लेकिन इसमें अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको फिजिक्स वाले पोर्शन में भी ना के बराबर न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। न्यूमेरिकल्स हैं लेकिन उतने ज़्यादा नहीं है। देखो, बीच बीच में न्यूमेरिकल को एक दो क्वेश्चन है, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे थ्योरेटिकल वाले पोर्शन से ही पूछे गए हैं। हालांकि फिजिक्स में मैक्सिमम न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन ही बनते थे, लेकिन इस बार न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस को काफ़ी कम पूछा गया है। केमिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे, केमिस्ट्री का लेवल भी ठीक ठाक था, ना उतना बेसिक था ना उतना एडवांस लेवल का था, मॉडरेट लेवल का यहाँ पे पेपर पूछा गया था। जैसे यहाँ पे न्यूमेरिकल भी अगर आप देख लोगे, ए मोटर डज 500 जूल ऑफ वर्क इन 10 सेकेंड्स, इट्स पावर इज पावर आपको कैलकुलेट करना था। बेसिक क्वेश्चन है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको बोलनी थी कि इनमें कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल आसान है। उसके बाद यहाँ पे जनरल फार्मूला फॉर अल्कीन्स पूछा गया है, आपको बेसिक है, ये तो हर किसी को पता है। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम आपको पूछा गया, K2Cr2O7 में आपको पूछा गया है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट इज शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में शेप क्या होती है मॉलिक्यूल की। तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट इनमें से कौन देता है। तो ओवरऑल पेपर बहुत आसान आया था। बायोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो बायोलॉजी तो हर साल ईजी आता ही आता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज नोन एज द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। बेसिक क्वेश्चन ही आपने 7th 8th से पढ़ा है। उसके बाद यहाँ पे विच ऑर्गेनली इज नोन एज सुसाइडल ब्रेक ऑफ सेल। तो बहुत आसान है, लाइसोसोम्स का आंसर सही है। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, ए पर्सन विद ब्लड ग्रुप ओ इज कंसिडर्ड ए यूनिवर्सल डोनर बिकॉज, ठीक। आप यहाँ पे देख सकते हैं आरबीसीज में ए और बी है, या आरबीसीज में ए और बी एंटीजन है, प्लाज्मा बोथ एंटीजन है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ईजी लेवल का बायोलॉजी का भी पोर्शन आपका पूछा गया था, ठीक। पेपर बहुत आसान आया था। आंसर की शाम को आ जाएंगे। अब अगर सभी बच्चों का इतना ही आसान पेपर गया होगा तो ऑब्वियसली कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। कट ऑफ स्लाइटली थोड़ा हाई जाने के चांसेस रहेंगे। बाकी रिजल्ट आ जाएगा, उस टाइम पता चलेगा कि पेपर किस तरीके का यहाँ पे आ जाता है। सॉरी, उसका जब रिजल्ट आ जाएगा आफ्टर दैट पता चलेगा कि कट ऑफ कहाँ तक यहाँ पे जाने के चांसेस रहेंगे। लेकिन ओवरऑल जहाँ तक मैंने भी पेपर की एनालिसिस करी, तीनों पोर्शंस को बहुत अच्छी तरीके से डाला था। उतना टफ नहीं था, उतना बेसिक भी नहीं था, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछे गए थे। फिजिक्स से भी, केमिस्ट्री से भी। बायोलॉजी तो बहुत ज़्यादा ईजी यहाँ पे आप लोगों का पूछा गया था। तो आप लोगों का कैसा पेपर गया मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना। बाकी आंसर कीज़ पे अलग सी वीडियो आ जाएगा, जो ही रिलीज़ हो जाएंगे आपको हम प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल के लिए कोई डाउट है कमेंट्स में बता सकते हैं।